हेलो ऑल, आई एम राजवीर, आरटीएल डिजाइन इंजीनियर इन मीडिया टेक। तो यार वीएलएसआई डिजाइन एक बिग फील्ड है। इनफैक्ट एक बड़ा सा फ्लो है जिसमें काफी सारी स्टेजेस हैं और वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, फ्रंट एंड वीएलएसआई एंड बैक एंड वीएलएसआई। और मैं जिस डोमेन में काम कर रहा हूँ वो वीएलएसआई फ्रंट एंड है। और इस टर्म को अगर मैं थोड़ा और इलेबरेट करूँ तो मेरी जो मेन नॉलेज है वो टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट वीएलएसआई डिजाइन को लेकर है, मतलब कि सिर्फ वीएलएसआई डिजाइन फ्लो का छोटा सा पार्ट। सो ये वीडियो टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट फ्रंट एंड वीएलएसआई से रिलेटेड है, जहां हम पॉसिबल जॉब टाइप्स और रिक्वायर्ड स्किल्स पे बात करेंगे। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यार सबसे पहले उन स्टेजेस के बारे में जानते हैं जो फ्रंट एंड वीएलएसआई में आती हैं। और एक चीज़ मैं पहले बता दूं, फ्रंट एंड वीएलएसआई में सिंथेसिस और डीएफटी भी आता है, बट दैट इज टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। सो यहाँ पे मैं सिर्फ ऊपर के फ्लो की बात करूंगा जो कि स्पेसिफिकेशन से शुरू होकर फंक्शनल वेरिफिकेशन तक जाएगा। तो सबसे पहला होता है, जब भी हमें कोई डिज़ाइन बनानी है तो हम कुछ स्पेक्स रीड करेंगे। लाइक स्पेक्स तो होने चाहिए ना कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद हम एक प्रॉपर आर्किटेक्चर बनाएंगे उस डिज़ाइन को लेके। और ये जो आर्किटेक्चर होगा यहाँ पे आपके वो बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल आईसी डिज़ाइन काम आएगी। अब आप याद करिए, वहाँ पे आपने मल्टीप्लेक्सर, बेसिकली कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट, दो टाइप की चीज़ें पढ़ी थी। तो उसके अंदर जो ब्लॉक्स थे वो यहाँ पे काम आने वाले हैं। और उसको आप कोड कैसे करेंगे उसके लिए आपने वेरीलॉग पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि मल्टीप्लेक्सर को कैसे कोड करना है। तो हम उन छोटे छोटे ब्लॉक्स को कोड करेंगे और फिर वेरीलॉग लैंग्वेज की हेल्प से उन सबको आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसे हमारी डिजाइन रेडी हो जाएगी। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन के बाद जो अगला स्टेप आएगा वो होगी आरटीएल कोडिंग, जो कि इस समय इंडस्ट्री में मोस्टली वेरीलॉग लैंग्वेज में ही चल रही है। और फिर अब अभी आपने डिजाइन बना लिए तो क्या गारंटी है कि ये सही है? तो उसका पहले बेसिक ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन की, मतलब आप जो करना चाह रहे थे वो हो रहा है कि नहीं। फिर उसका फंक्शनल वेरिफिकेशन, काइंड ऑफ फंक्शनल कवरेज, लाइन कवरेज, बहुत सारी चीजें होती हैं। सपोज कोई बग आ जाता है इसमें, तो फिर आप जो वेरिफिकेशन टीम होगी वो डिजाइन टीम के साथ कोऑर्डिनेट करेगी कि आप देखिए आपका आर्किटेक्चर में कुछ प्रॉब्लम थी या फिर डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम थी। तो उसी के अकॉर्डिंग वो अगर आर्किटेक्चर चेंज करना होगा उसको तो वो चेंज करेगा, और आरटीएल कोडिंग अगर चेंज करनी होगी तो वो चेंज करेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक फंक्शनल वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। और वंस ये कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद जो डिजाइन है वो अगले स्टेप पे चली जाएगी, जिसमें सिंथेसिस, डीएफटी, फिजिकल डिजाइन, ये सब होगा। तो वो जो आगे का फ्लो है उस पर इस वीडियो में नई बात होने वाली है। तो इस वीडियो में जो बात होगी वो बेसिकली फ्रंट एंड वीएलएसआई पे होगी। और फ्रंट एंड वीएलएसआई का भी वो पार्ट जहाँ पे टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि सिंथेसिस पे जैसे ही हम जाएंगे वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो जाएगा। तो देखते हैं ये स्पेसिफिकेशन स्टडी, आर्किटेक्चरल डिजाइन, आरटीएल कोडिंग, फंक्शनल वेरिफिकेशन को लेकर क्या क्या जॉब्स हो सकती हैं और क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी उसमें सेलेक्ट होने के लिए। तो यार दो मेन जॉब टाइटल्स हैं। पहला है एसिक डिजाइन इंजीनियर या आरटीएल डिजाइन इंजीनियर या डिजाइन इंजीनियर। ये सब बेसिकली सेम है, बस अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं। ऑलमोस्ट सेम काम होने वाला है। तो डिजाइन किसकी कर रहे हैं हम लोग? डिजाइन कैन बी एनीथिंग, जैसे कि कोई आईपी हो गई या सीपी हो गया या मॉडेम हो गया या वाईफाई हो गया या सिस्टम ऑन चिप का कोई भी पार्ट हो गया। तो ये पहला जॉब टाइप है अपना, जो कि फ्रंट एंड वीएलएसआई में आता है। और एक जॉब टाइप और होता है जिसमें वो स्पेसिफिकेशन स्टडी जो लोग करते हैं वो स्पेसिफिकेशन पढ़ के एक पीपीटीस या फिर कुछ फॉर्म बनाते हैं जिससे कि जो डिजाइनर है वो आसानी से कोड कर सके। तो उसी बेसिस पे, मतलब ये जो फ्रंट एंड वीएलएसआई की जो तीन चीज़ें थी, स्पेसिफिकेशन स्टडी, आर्किटेक्चरल डिजाइन और तीसरा आरटीएल कोडिंग, इन तीनों से रिलेटेड जॉब टाइटल्स हो सकते हैं। और जो इसके बाद जो दूसरा आता है वो है अपना डिजाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर। मतलब ये जो भी डिजाइन हम लोगों ने बनाई है उसको वेरीफाई करने के लिए भी एक टीम या इंजीनियर्स चाहिए। और ये दोनों टीमें मोस्टली सिंक में काम करती हैं, मतलब एक साथ काम करती हैं। देखते हैं कि क्या क्या स्किल चाहिए होंगी। और उसके पहले ये भी देख लेते हैं कि जब भी आप एमटेक कर रहे हैं या बीटेक में आपके कॉलेज में कोई कंपनीज आई हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब आप फ्रंट एंड में जाने वाले हैं या बैक एंड में जाने वाले हैं। और अगर आप फ्रंट एंड में जा रहे हैं तो वो डिजाइन है या वेरिफिकेशन है या किस टाइप का जॉब टाइटल है। तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर तो ये है कि ये अगर आप फ्रेशर हैं तो अगर कंपनी ने बता दिया है, आपको जेडी दे दिया है, तो उसको पढ़ के आप समझ जाएंगे कि क्या आपको आना चाहिए। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी इंटरव्यू के पहले प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स जो स्टैंडर्ड थिंग है वो तो तीनों, फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, हर जगह सेम चीज़ पूछी जाने वाली है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाता है कि अगर आपको 2-3 दिन पहले जेडी पता चल जाए तो आप उसी के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब आप फ्रेशर हैं और आपने डिसाइड कर लिया कि फ्रंट एंड है या बैक एंड है, क्योंकि डिपेंड कर जाता है कि कॉलेज में जो कंपनी आई है वो किस प्रोफाइल के लिए आई है। कभी कभी हो सकता है कि सारे प्रोफाइल के लिए आए तो वहाँ पे भी बाई लक हो जाता है। तो एज अ फ्रेशर ये डिसाइड कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा कि क्या जॉब टाइप है। बट फिर भी जब भी कंपनी आई है आप जेडी पढ़ के पता कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, आप उसी के अकॉर्डिंग बैठ सकते हैं। और सपोज मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो कंपनी आई है वो फ्रंट एंड वीएलएसआई जॉब के लिए आई है, तो अब देखते हैं कि क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी। मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहली है स्टैंडर्ड स्किल, चाहे फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, ये चीज़ मतलब हर जगह पूछी जाने वाली है। सबसे पहला है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो तो आपको आनी ही चाहिए। मान लिया आप डिजाइन कर रहे हैं तब तो इसकी मतलब फॉर श्योर नीड है। लेकिन अगर आप वेरिफिकेशन में है तब भी आपको डिजाइन का बिहेवियर पता होना चाहिए, और बैक एंड में है तब भी आपको डिजाइन बिहेवियर पता होना चाहिए। तो ये जो ऊपर जो डार्क ब्लैक कलर में है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल आईसी डिजाइन, लो पावर वीएलएसआई डिजाइन, ये मतलब मैंडेटरी है। और उसके बाद जो नीचे लिखे हुए हैं वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो ये जॉब टाइप पे डिपेंड कर सकता है। अगर बैकएंड की जॉब है तो वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन भी मैंडेटरी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड की जॉब में आपसे वो पूछेंगे नहीं, बेसिकली आपको ये सारे कर लेने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आइडिया तो होना जरूरी है। आप किसी भी डोमेन में जाने वाले हैं वीएलएसआई के अंदर, बट ओवरऑल आइडिया लेने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। तो फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको पता है कि ये फ्रंट एंड वीएलएसआई जॉब है तो आप
नीचे के 2 छोड़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। आई विल सजेस्ट कि जो स्टैंडर्ड स्किल्स हैं ये आप सारी की सारी कंप्लीट करें और उसके बाद आगे बढ़ें। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वीएलएसआई और सॉफ्टवेयर काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं, तो बेसिकली अगर आपको ये सारे बेसिक्स आते हैं तो इससे आपका फ़ायदा ही होगा। तो अभी मैं जाता हूँ अपने दूसरे कॉलम पे, जो कि स्पेशली डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो हार्डवेयर मॉडलिंग यूजिंग वेरीलॉग, मतलब वेरीलॉग से आपको ये कोड करना आना चाहिए कि छोटे-छोटे ब्लॉक्स आप कोड करके उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरा C++ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, क्योंकि सी काइंड ऑफ एक फंडामेंटल लैंग्वेज है, तो उसमें आप डाटा टाइप्स, एरेस, लूप्स, पॉइंटर्स, इन सबसे रिलेटेड बेसिक स्किल्स जरूर रखें। और इसके अलावा डिजाइन और काइंड ऑफ छोटी सी टेस्ट बेंच लिख के कोई 1 या 2 मिनी प्रोजेक्ट कर लीजिए। और स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो ये ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स को लेके मैं एक एग्जांपल दूंगा आगे वीडियो में। और फिर इसके बाद है डिजाइन वेरिफिकेशन जॉब। तो इसमें आपको C++ के बेसिक और ऊप्स कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब भी आप टेस्ट बेंच लिखेंगे तब उनकी जरूरत पड़ेगी। और उसके अलावा वेरीलॉग और सिस्टम वेरीलॉग दोनों काफ़ी अलग नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको आपको एक फंडामेंटल लेवल पे पढ़ लेना चाहिए। कुछ बहुत, अगर आप फ्रेशर हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा डीप जाके वो लोग नहीं पूछेंगे। और साथ ही साथ जब आप कोई मिनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जब आप टेस्ट बेंच लिखते हैं उसको मतलब थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन तो आप इंडस्ट्री में आके ही करेंगे, बट जब भी आप कोई डिजाइन छोटी सी लिखते हैं तो उसका एक बेसिक वेरिफिकेशन करते हैं, तो उस लेवल की टेस्ट बेंच आनी चाहिए। और इसके अलावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पर्ल, छोटी मोटी स्क्रिप्ट लिखना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको आता है तो एडेड एडवांटेज है। और यूवीएम भी आप इंडस्ट्री में आके ही सीख सकते हैं, लेकिन यूवीएम क्या है ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा फायदा देंगी। तो अभी मैंने बोला था ऑप्टिमाइजेशन को लेके एक प्रॉब्लम की, तो एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे कि एग्जांपल ये है कि एक 4 बिट का रजिस्टर है। प्रॉब्लम ये है कि एक कोड लिखिए जो कि 7 से बड़ा नंबर डिटेक्ट कर ले। उस 4 बिट जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू 7 से बड़ी है ये डिटेक्ट हो जाए। तो अभी मैं एक 4 बिट का रजिस्टर है, तो उसमें 0 से 15 तक पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो वो सारी मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 से 7 तक अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट बिट, सेकंड बिट और ये एलएसबी में चेंजिंग हो रही है। लेकिन अगर आप फाइनल बिट पे फोकस करें, जो थर्ड बिट है 4 बिट रजिस्टर की, जो एमएसबी बिट है, उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही नंबर 7 से बड़ा होता है, वो सिर्फ फाइनल बिट देख के आप पता लगा सकते हैं कि नंबर 7 से बड़ा है या छोटा है। तो अगर वो नंबर 1 है, जो फाइनल बिट है, एमएसबी बिट है, वो अगर 1 है तो नंबर 7 से बड़ा है, अदरवाइज वो 7 से छोटा है फॉर अ 4 बिट रजिस्टर। तो इसमें आपको एक जो ऑप्टिमाइज लॉजिक होगा वो ये होगा, इफ दिस एमएसबी इज हाई देन नंबर इज ग्रेटर देन 7, दैट्स इट। तो इसी टाइप के ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो लाइक ये एक छोटा सा एग्जांपल था। ऐसे ही आप और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा अगला वीडियो सिंथेसिस इंजीनियर या डीएफटी इंजीनियर से रिलेटेड होगा, जो कि वीएलएसआई डिजाइन फ्लो का आगे का पार्ट है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस फ्रंट एंड वीएलएसआई देन ड्रॉप अ कमेंट। थैंक्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में।